अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ताहिर मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के तारीख़ में कोई एक दुखी दिन नहीं आया, एक सुरदा दिन नहीं आया। कल का दिन जो गुज़रा है पाकिस्तान के लिए इंतहाई तकलीफ़ दे दिन था। पेशावर लहू लहू हो गया। तकरीबन अभी तक की जो इतलात है 80 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। और दुख की बात यह है कि ये कौन शहीद हुए हैं? ये वो लोग शहीद हुए हैं जिनका काम था पेशावर की हिफाजत करना, पाकिस्तानियों की हिफाजत करना। और उससे भी बड़ी दुख की बात यह है कि ये उस जगह पे ये वाक़या हो रहा है जहाँ पे हम अल्लाह के हुजूर हाज़िर होते हैं। तो एक इस्लामी सोसाइटी, एक मुसलमान माशरा, दो इसमें इतनी बड़ी तकलीफ़ दे चीज़ें हैं कि ये क्या हमने पाकिस्तान इसलिए बनाया था, क्या हमने इस्लाम के नाम पे रियासत इसलिए बनाई थी कि हमारी मसाजिद ही महफूज ना हो? और उससे ज़्यादा अफसोसनाक बात कि वो भी महफूज ना हो जिन्होंने हमको महफूज करना था। तो कल से जो एक अजीब फ़िज़ा है, एक सोगवार फ़िज़ा है, एक दुख की फ़िज़ा है, और होनी भी चाहिए। किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क में इस तरह का वाक़या हो तो मैं समझता हूँ वो लगे वहाँ पे हर चीज़ रुक जाए, उनकी सड़कें उदास हो जाएं, उनके दरख्त जो हैं वो झूमना छोड़ दें, उनकी हवाएं खड़ी हो जाएं, उनमें लोग सोच में पड़ जाए कि ये क्यों हो रहा है, हमारे साथ बार बार क्यों होता है। मगर अफसोस की बात यह कि हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा इससे जो दानिशवराना डिबेट शुरू हो गई है वो ये शुरू हुई है कि क्या ये इलेक्शन मुलतवी कराने की साजिश है, क्या पाकिस्तान में कोई लंबा कोई टेक्नोक्रेट्स लाने की साजिश है, क्या पाकिस्तान में कोई किसी ने ये फ़ैसला कर लिया है कि मौजूदा सब को घर भेज के एक लंबी हुकूमत ले आएंगे। समझ से बाहर है कि जब कोई रियासत, कोई माशरा जो नज़र आ रहा है उस पर बहस नहीं करती, उसके ज़िम्मेदारों को नहीं ढूंढती, वो जो रीज़न्स हैं, वो जो वजूहात हैं जिसकी वजह से मसाइल होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, और इस जैसे दर्दनाक, अफसोसनाक और तकलीफ़ दे वाक़यात हों, उस पर बहस की बजाय, उसको सोच विचार की बजाय सोच ही हो जाए कि ये इलेक्शन मुलतवी होने लगे हैं। तो एक तो सबसे पहले जो इस वाक़े का जो असर आया है, जो महसूस हो रहा है, जो अगर आपको सोशल मीडिया पे भी नज़र आएगा, आपको मैस मीडिया पे भी नज़र आएगा, आपको लोगों के घरों में भी डिस्कशन करती नज़र आएगी। किसी ने पहले तो ये बड़ा कम हमने अफसोस किया कि यार ये जो लोग दुनिया से चले गए हैं, जो यूनिफॉर्म पहनते थे या पुलिस के अहलकार थे या इंसान थे, वो दुनिया से क्यों चले गए हैं, उनको किस चीज़ के, किस जुर्म की सज़ा मिली है। एक ऐसा निज़ाम जो अपने लोगों की हिफाजत भी नहीं कर सकता, अपने अहलकारों की भी हिफाजत नहीं कर सकता, इसकी बजाय बहस ये शुरू हो गई है कि देखें जी, क्योंकि इमरान खान साहब बड़े पॉपुलर हैं, उनका जो इलेक्शन में जीतना साफ नज़र आ रहा है, और ये पहली साजिश है कि ऐसी हालात, ऐसी माहौल, ऐसी इन्वायरमेंट पैदा कर दी जाए जिसमें ये कहना आसान हो जाए कि जनाब इलेक्शन नहीं हो सकते। और ये किसी हद तक इसमें एक लॉजिक भी है, अगर आप गौर करें तो आपको दाएं बाएं से नज़र भी आ रहा है कि हुक्मरान जमात से अक्सर व पेश कोई ना कोई टीवी पे आके ऐसे लोग जो आपको नज़र आते हैं कि जो ये आर्गूमेंट करते हैं कि जी मौजूदा हालात में माशियत बड़ी ख़राब है, लॉ एंड आर्डर बड़ा ख़राब है, पाकिस्तान के जो मसले हैं वो इतने गंभीर हैं कि इलेक्शन इस वक्त नहीं होना चाहिए। बल्कि एक टीवी पे तो सेनेटर हटक हैं KPK से, उन्होंने तो सीधा सीधा कहा, उन्होंने कहा मुझे तो शक है, मैं तो कह सकता हूँ कि ये सारा धमाका इसलिए कराया गया है कि ताकि इलेक्शन ना हो, ताकि PTI की जो पॉपुलैरिटी है, जो मकबूलियत है, उसको किसी ने गेज किया, उसने कहा इसका नुकसान होगा। तो कभी कभी तो ऐसे लगता है कि जैसे TTP जो तहरीक तालिबान है वो नवाज़ शरीफ की दोस्त है, वो मुस्लिम लीग नून की दोस्त है, वो उनकी हमायत के लिए उनकी, मतलब मैं एक तशरीह कर रहा हूँ, ये मेरी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। मतलब इस तरह की यहाँ पे डिस्कशंस हो रही है कि जनाब आपने ये धमाका करा के एक लॉजिकल, एक नया आर्गूमेंट दे दिया कि जनाब अब इलेक्शन नहीं होंगे। मगर मैं जो चीज़ें देखना चाह रहा हूँ, जो समझना चाह रहा हूँ कि हम किस दलदल में फंस गए हैं, हमारा दिमाग कहाँ पे चला गया। मैं सिर्फ पेशावर के थोड़ा 11 माह का देख रहा था जो सूरत हाल है। 11 माह तो पहले इस माशरे में कोई इलेक्शन का इशू नहीं था। 11 माह से जो पेशावर के साथ हुआ, सिर्फ एक पाकिस्तान का शहर है, उसमें 526 दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, 526, जिसमें ये 14 खुद का शमले हैं। और ये ज़हन में रखिएगा कि ये जो मैंने लोग बता रहा हूँ, इसमें जो दुनिया से गए हैं अभी ये 80-82 ये लोग शामिल नहीं हैं जो अपना कल के रोज़ जो पेशावर में हुआ उससे दुनिया से चले गए, जो शहीद हुए हैं। अच्छा जी, 410 लोग शहीद हुए हैं 11 माह में। अब ये तादाद जिस तरह मैंने कहा भी पूरी हमने इसमें नहीं वो शामिल की, 870 लोग ज़ख्मी हुए हैं, 14 खुद का शमले हैं।
अब मुझे कोई पूछे, कोई सवाल का जवाब दे कि ये सारे 11 महीने पहले से काम शुरू हो गया कि जनाब इलेक्शन नहीं होने। हमने कभी किसी चीज़ को रैशनली शायद देखना ही छोड़ दिया। हमने कभी ये बहस नहीं की, ये कभी नहीं सोचा कि हमने कहाँ पे अपनी फॉरेन पॉलिसी में गलती की। कब जनरल ज़िया ने एक अफ़गानिस्तान पे जब सोवियत यूनियन का कब्ज़ा हुआ तो हमारे यहाँ पूरा एक नैरेटिव, एक थॉट डेवलप किया गया कि जनाब ये इस्लाम पे हमला है, ये पाकिस्तान पे हमला है, ये गर्म पानियों पे हमला है, क्योंकि पाकिस्तान के पास एक गर्म पानी का एक बड़ा पुराना ज़ख़ीरा है जो रनिंग वाटर्स हैं, और रूस जो है जो तब सोवियत यूनियन था तो उसकी हमेशा से एक पॉलिसी रही है कि किसी तरह वो पाकिस्तान जैसे वार्म वाटर जो हैं जो दुनिया में समुंदर को ले जाते हैं, क्योंकि वो रूस एक तरह का लैंड लॉक कंट्री है। रूस को अगर आप देखें तो दुनिया का सबसे बड़ा रकबे का मुल्क है, मगर अल्लाह ताला ने उसको रनिंग वाटर्स ही नहीं दिए। तो वो सारा मसला बना दिया कि जनाब वो इसलिए यहाँ पे हैं कि वो पाकिस्तान पे कब्ज़ा करेंगे, अफ़गानिस्तान के बाद और कराची से पूरी दुनिया में तजारत करेंगे। आज 1990 से सोवियत यूनियन से रूस चला गया, आज तकरीबन 32 साल हो गए हैं। रूस ने मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान से कोई बंदरगाह मांगी। यहाँ तो चाइना आया है ग्वादर में जनाब इन्वेस्टमेंट करने, रूस ने तो कोई नहीं कहा। मुझे तो कभी नज़र नहीं आया कि रूसियों ने कहा हो कि जनाब हम पाकिस्तान के बंदरगाह चाहते हैं, आपका पानी इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ऐसे ही दुनिया के साम्राज्य ने उस ज़माने के जो दुनिया को चलाने वाले ममालिक थे उन्होंने पाकिस्तान में ये थॉट डेवलप कर दिया कि जनाब ये सारी रूसी एफर्ट है और ये रूस का सारा एक फ़राड है, ये पाकिस्तान पे कब्ज़े की कहानी है और आओ हम इस्लाम बचाएं। तो आप ख़ुद हमारे जो मशीनरी थी, जो हमारी रियासी मशीनरी थी, इससे ज़्यादा क्या हमारा जो सरबराह था जनरल ज़िया ने इसको एडवोकेट किया, सरेआम ये बात की कि आओ मिलो जुड़ो, गन पकड़ो, लड़ो, शहादत लो। और यहाँ पे टीवी पे यहाँ पे जो हमारे इदारे थे वहाँ पे बाकायदा ये इस पे ज़ोर दिया गया कि जनाब जिहाद कितना ज़रूरी है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जनरल बाजवा ने जर्मनी में गए थे, वहाँ पे उन्होंने नेटो के जो आर्मी चीफ की एक कॉन्फ्रेंस में बताया कि किस तरह अमेरिका ने, यूरोप ने हमें इस्तेमाल किया, हम किस तरह इस्तेमाल हुए आपके लिए, मज़हब का इस्तेमाल किया गया। बाकायदा ये प्लान था मगरब का कि जनाब पाकिस्तान को ये कन्विंस किया जाए कि ये इस्लाम पे हमला है, आप जाने दें। और आपने घर घर में ये थॉट ले गया कि जनाब आप गन पकड़ लें, आप रूस के ख़िलाफ़ चले जाएं, आप जन्नत में जाएंगे, ये होगा वो होगा। हमने कभी अपनी हिस्ट्री भी नहीं देखी। फिर अगर रिसेंटली देख लें खारजा पॉलिसी के, तो हमारे बड़े मशहूर ज़माना एक एजेंसी के चीफ थे, वो जनाब काबल पे जाके चाय का कप पी रहे हैं, चाय का कप से एक दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि हमने काबल पे पता नहीं कौन सी कामयाबी हासिल कर ली, अब कैसा हमारा अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ होगा। शायद हमें अपनी बेसिस को समझना पड़ेगा। हमें ये इस सवाल के जवाब के लिए कि इसका ज़िम्मेदार कौन है, हमें अपनी खारजा पॉलिसी को देखना पड़ेगा, हमें अपनी तारीख़ को अपने आप को देखना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे रियासी दारों का ये हाल है कि जिस पुलिस ने पेशावर को बचाना था उसकी अपनी मस्जिद महफूज नहीं। ये कौन किस तरह वहाँ पे एक दहशतगर्द पहुँच गया, किस तरह खुदकश वहाँ पे पहुँच गया, उसने मस्जिद पूरी तबाह बर्बाद कर दी। फिर आपके पास हमेशा ये मसला होता है, मलबा भी नहीं आप उठा सकते हो। जो लोग बेचारे मलबे के नीचे आ जाते हैं, आपके पास मशीनरी नहीं होती, आप लोगों का तहफ़्फ़ुज़ क्या करेंगे? आप अपने इदारों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, आप पुलिस लाइन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। तो जो सवाल है उस पर कोई फोकस ही नहीं है कि हमारी कौन सी फ़्लॉ है, ऐसा कौन सी ऐसी हमारी खारजा पॉलिसी का फ़्लॉ था जिससे ये तरीक़े तालिबान जैसा गंद हमने पैदा कर दिया। और ये अपना नवंबर 2021 में हमने 100 लोगों को जज्बा खैर सगाली में छोड़ दिया कि जनाब हम आपको छोड़ने लगे हैं। कभी वो हमारे दोस्त होते हैं, कभी हमारे वो दुश्मन होते हैं, कभी वो दहशतगर्द होते हैं, किसी को कोई समझ नहीं आ रही। तो मेरा ख्याल है अब ये वक्त आ गया कि पाकिस्तान को बतौर रियासत, पाकिस्तान को बतौर माशरा, पाकिस्तान के सियासतदानों को मिल के एक दफ़ा एक फ़ैसला करना चाहिए कि पाकिस्तान है क्या, हमारी खारजा पॉलिसी क्या है और दहशतगर्दी का ज़िम्मेदार असल में कौन है। मुझे तो लगता है हमारी नाअहली इसकी ज़िम्मेदार है। हम खुद नाअहल हैं, हम इससे फ़ायदे लेते हैं, छोटे छोटे फ़ायदे लेते हैं, और जब हमारे फ़ायदे नहीं होते तो फिर हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। तो मेरा लिए इनफ इज़ इनफ, अब टाइम आ गया सोचने का, ये वक्त आ गया लोगों को बताने का। जो हमारे इदारे हैं वो हमें ये इसकी ज़िम्मेदारी लें कि इस मुल्क में एक भी पाकिस्तानी की जान गई तो वो ज़िम्मेदार होंगे। जब तक हम ये नहीं करेंगे ये काम इस तरह ही चलता रहेगा, हम इस तरह ही वीलॉग करते रहेंगे और पाकिस्तान इस तरह ही अफसोस और गम में डूबा रहेगा। इसके साथ ताहिर मलिक को इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।